कैलकुलेशन, हेडिंग मारिए एनर्जी कैलकुलेशन। एनर्जी कैलकुलेशन, उसके बाद अभी कुछ मत बनाना। न्यूक्लियस, कोई दिक्कत? ये न्यूक्लियस है। अच्छा न्यूक्लियस है, इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, उसको मान लो आप लोग Q, ठीक। अच्छा और इसको मानना तुम लोग सेकंड बॉडी, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन मानेंगे, इसको मान लो सेकंड बॉडी। अच्छा यहां पर जो है वो कौन है, न्यूक्लियस है कि इलेक्ट्रॉन है? न्यूक्लियस है। तो इसके चार्ज को आप लोग मानते थे Qn, पहले भी एक बार प्रूफ कर चुके हैं, बोर्स थ्योरी का 5वां स्टेटमेंट में हम प्रूफ कर चुके हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी हमको बताइएगा, ठीक है। इसको हम लोग दूसरा वस्तु मानते हैं, ठीक है। और चूंकि ये नाभिक है तो इसके अंदर जो भी चार्ज होगा उसको Q बोलना, लेकिन साइड में बोल देना N चार्ज, लेकिन किसका? न्यूक्लियस का, ठीक है, अच्छी बात है। अब जरा सा भी कहीं पर भी दिक्कत होगा खटाक से पूछ लेना है, ठीक है। थोड़ा सा हम तेज रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर नहीं समझ में आया तब पूछिएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है जरा सा भी कुछ दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना, ठीक है। ये क्या है बताओ तो? ऑर्बिट। पूरे बना दें क्या? ऐसे आधा ही जनरली बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया, देखो आधा ही बना, ड्रोन यहाँ घूम रहा है, मान लीजिए v वेलोसिटी के साथ। किसके साथ? v वेलोसिटी के साथ। इसका वेलोसिटी v है, मास इसके पास m है, रेडियस जो है ना r है, मतलब यहां से लेके यहां तक रेडियस क्या है भाई? r है। कोई दिक्कत आपको? ये रेडियस r है, ये इलेक्ट्रॉन का v वेलोसिटी से घूम रही है और इसका मास m है, ठीक। अब जरा दिमाग लगाना बाबू, इलेक्ट्रॉन के पास मास है, हाँ, v वेलोसिटी के साथ वो घूम रही है। अगर हम दौड़ेंगे तो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा, आप दौड़ोगे तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी होगा, बोले होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, इसके पास भी तो चार्ज है। इस चार्ज को मान लीजिए 1, जो यहाँ इस वस्तु को मान लीजिए 1। चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इसको QE भी कर सकते हो, और इसको दूसरा वस्तु माने थे नाभिक को, चूंकि ये न्यूक्लियस का चार्ज है इसलिए इसको QN भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो दिक्कत बात समझना, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ दो चार्ज का सिस्टम है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है। इसको हमने कहा है Q1, इसको कहा है Q2। और अभी तुरंत आपने पढ़ा है कि अगर कहीं पर दो चार्ज रखा हुआ रहे, दो चार्ज रखा हुआ रहे, तो उस दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी पैदा होता है, और उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -k Q1 Q2 बाय R। तो क्या लगता है आपको, क्या इसके पास चार्ज नहीं है? क्या इसके पास चार्ज नहीं है? तो क्या यहाँ पर दो चार्ज का सिस्टम नहीं दिख रहा है आपको? अगर दो चार्ज का सिस्टम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अगर दो चार्ज का सिस्टम दिख रहा है तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज के कारण इस दोनों में एक पोटेंशियल एनर्जी भी पैदा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस घूमते इलेक्ट्रॉन के कारण, ये जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तो दौड़ते इलेक्ट्रॉन के कारण काइनेटिक एनर्जी पैदा होगा। और चूंकि यहाँ पर भी चार्ज है और यहाँ पर भी चार्ज है, तो दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी पैदा होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जहां पर भी दो चार्ज होता है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो जाता है। पोटेंशियल का मतलब संचित ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा है ना, स्थिर ऊर्जा, उसके अंदर घुसा हुआ एनर्जी, ठीक है। तो अब तुम बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो नाभिक है, अगर हम इस दोनों को ले लें, अगर इस दोनों को सोचें, तो बताइए इसके पास कितना एनर्जी है? दो एनर्जी है। एक घूमते इलेक्ट्रॉन के कारण काइनेटिक एनर्जी, घूमते इलेक्ट्रॉन के कारण काइनेटिक एनर्जी, और दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हम बात सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नहीं कर रहे हैं, हम बात सिर्फ नाभिक का नहीं कर रहे हैं, हम दोनों का कर रहे हैं, दोनों का कर रहे हैं। तो जब दोनों का बात कर रहे हैं, दोनों में ये दोनों आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि दौड़ रहा है, इस वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और चूंकि ये यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, तो दोनों जगह पे चार्ज है, तो दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। ये बात समझ में आया? बोलिए, अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन हम दोनों को ले लें, नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों को ले लें, तो इस पूरे सिस्टम के पास कितना एनर्जी होगा? कितना एनर्जी होगा? कौन कौन? पोटेंशियल और काइनेटिक। चलिए आप खड़े होइए। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के कारण, ठीक है। बैठो, बगल वाला खड़ो। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होगा? काइनेटिक एनर्जी रे, दौड़ते इलेक्ट्रॉन के कारण ना, चार्ज के कारण तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। बैठो, तुम खड़े हो। इस पूरे सिस्टम में कितना एनर्जी है? कौन कौन? पोटेंशियल किसकी वजह से पैदा होगा? काइनेटिक एनर्जी किसके कारण पैदा होगा? इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के कारण। वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगा अलग वजह से, और काइनेटिक एनर्जी पैदा होगा अलग वजह से। पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगा इस दोनों चार्ज की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी पैदा होगा सिर्फ दौड़ते इलेक्ट्रॉन के कारण, सिर्फ दौड़ते
इलेक्ट्रॉन के कारण। चलो आप लोग भी बताओ और आप लोग भी बताओ, फिर से आप लोग भी लिख के एकदम जल्दी जल्दी बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अगर दोनों को ले लेते हैं तो इस सिस्टम के पास कितना टाइप का एनर्जी होता है, एक या दो, कितना एनर्जी होता है, कितना एनर्जी, सबको क्लियर हो गया? चलो आप लोग भी लिखिए जल्दी से बताओ, थोड़ा सा लेट लगता है इसमें आने में। हाँ, कितना एनर्जी होता है ये बताओ? दो 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 दो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। चलो आप लोग भी बता दो और आप लोग भी लिख के बताओ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबका सही है। आप हमको ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण? दोनों चार्ज के कारण। और काइनेटिक एनर्जी किसके कारण? घूमते इलेक्ट्रॉन के कारण, दौड़ते इलेक्ट्रॉन के कारण, है जी। अच्छा, तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा? इट मीन्स अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो आपको दोनों एनर्जी जोड़ना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत? अच्छा, टोटल एनर्जी को आप लोग कह दो E, बड़ी E, पोटेंशियल एनर्जी को कह दो PE प्लस काइनेटिक एनर्जी को कह दो KE, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर स्टार। अब हम लोगों का लक्ष्य रहा कि हम लोग किसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी लाएंगे, हम लोग किसी तरह से काइनेटिक एनर्जी लाएंगे और दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब हम लोगों का गोल यही रहा, किसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी लाना, किसी तरह से काइनेटिक एनर्जी लाना, और फिर दोनों को लाके यहाँ पर पुट कर देना, दोनों को यहाँ पर लाके पुट कर देना। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए आप पहले इस लैंग्वेज को लिख लीजिए तो जरा सा लिखिए। There are two types of energy is present in nucleus electron system। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों को ले लेते हो तो यहाँ पर दो एनर्जी होता है। फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, पहला पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण? ड्यू टू न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दोनों के कारण। एंड सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिखो दो, हिंदी में बोल रहे हैं, लिखिए। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये वाला चीज लिखिएगा पहले, आप लोग कैपिटल एन से शुरू कीजिएगा क्योंकि पहला वर्ड लिख रहे हो ना। देखो, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सिस्टम में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सिस्टम में